अच्छा, ये वो बिल्कुल एग्जैक्ट जगह है जहाँ पे आज से 5 साल पहले मैं यहाँ पे मौजूद था और डॉक्टर शायान मुझे ब्रीफ कर रहे थे कि ये हॉस्पिटल बनने जा रहा है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह अब ये हॉस्पिटल बन चुका है, लोगों की खिदमत कर रहा है, यहाँ पे ऑपरेशंस हो रहे हैं। ये जो सारे लोग बैठे हैं ये वो लोग हैं जिनका ऑपरेशन इस वक्त होना है और वो वेटिंग एरिया के अंदर बैठे हैं और अब वो अंदर जाएंगे हॉस्पिटल में ऑपरेट कराने। मेरे साथ दोबारा अशर भाई मौजूद हैं और अशर भाई आज इसलिए भी मौजूद हैं कि जब ये हॉस्पिटल ख्वाबो ख्याल था, जब ये आइडिया सिर्फ आ रहा था, परसीव हो रहा था, उस वक्त से लेके अशर भाई और इनके दोस्त सारे इस हॉस्पिटल से एसोसिएटेड हैं। अच्छा, ये हॉस्पिटल के अंदर हम आ चुके हैं और यहाँ पे हमारे साथ शारिक भाई मौजूद हैं। शारिक भाई, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और क्या करते हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ मीडिया एंड मार्केटिंग मैनेजर हूँ। मैं ओवरऑल आपको थोड़ा प्रोसीजर समझा देता हूँ। कैंप के अलावा जो हमारा रेगुलर पेशेंट है उसे बाहर टोकन दिया जाता है और हमारे एक अंदर कंप्यूटराइज क्यू सिस्टम यहाँ मौजूद है। जैसे ही पेशेंट टोकन लेकर यहाँ पर अंदर आता है, ये रिसेप्शन हमारा मौजूद है। ये देखेंगे जैसे आप एंट्रीज हो रही हैं यहाँ पे पेशेंट की। ठीक है। एंट्रीज होने के बाद उसको काउंटर नंबर कर दिया जाता है। ठीक है। तरफ वो होता है। ठीक है। वहाँ पर क्या पूरी मतलब क्या चीज़ है यहाँ पे? यहाँ पर कंप्यूटराइज आई टेस्टिंग की जाती है। ठीक है। और आंखों का जो प्रेशर होता है, जो कि शुगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट के अंदर ज़्यादा होता है, जी जी जी, नॉन कॉन्टैक्ट वो इस मशीन से लिया जाता है। ठीक है। और यहाँ पर हम कंप्यूटराइज आई टेस्टिंग करते हैं। सही इसके है। बाद जो है हमारे पास ऑप्टोमेट्रिस्ट रूम्स है। अच्छा, हम ऑप्टोमेट्रिस्ट रूम की तरफ जाएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है शारिक भाई? हो रही है जो चश्मे का नंबर, वहाँ पे कंप्यूटराइज आई टेस्टिंग मैंने पीछे बताया था आपको। तो यहाँ पर इसको रीचेक कर रहे हैं और चश्मे का नंबर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। पेशेंट को ज़रूरत होती है। ठीक है। ये जो हमारा वेटिंग एरिया है, समझे सेंट्रल एसी है ये। और अराउंड 100 के करीब यहाँ पेशेंट वेटिंग एरिया के अंदर बैठ सकते हैं। 100 पेशेंट्स यहाँ पे इस वेटिंग एरिया के अंदर जो बाहर है यहाँ पे आ सकते हैं और यहीं पे बैठ के वो अपनी बारी का इंतज़ार भी करते हैं और सारे प्रोसेस कराते हैं। साथ ही यहाँ पर हमारे 5 OPD क्लिनिक्स हैं। 5 OPD क्लिनिक्स हैं। ठीक है। डॉक्टर्स मौजूद हैं। डॉक्टर्स हैं सारे जो के चेक कर रहे हैं पेशेंट को, जिनकी रिफ्रैक्शन हुई है, जो वेटिंग के अंदर बैठे हैं। पेशेंट अपनी बारी का इंतजार करते हैं। नंबर कॉल होता है तो वो अंदर आ जाता है। ऐसे कितने OPD रूम्स आपने बताए? हाँ, 5 हमारे पास ऊपर हैं और 4 नीचे हैं। यहाँ पे जो वेटिंग एरिया के अंदर कुछ लोग बैठे हैं अपनी बारी के इंतज़ार में, ज़रा हम उनसे भी बात करने का सिलसिला करते हैं ताकि उनसे भी पता करें कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं, उनको कैसी ये फैसिलिटी लग रही है। सर, आपका नाम? आतिफ़। आतिफ़ भाई हमारे यहाँ पर आए हुए हैं। आतिफ़ भाई, यहाँ पे आपको क्या वजह बनी आने की और कैसा लग रहा है आपको? वालदा को मुझे ऑपरेशन कराना। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा। डिफरेंट जगह कराची में पता करने के बाद जो मालूमात की, जी जी, यहाँ के डॉक्टर बेस्ट है। जी जी, ट्रीटमेंट यहाँ की बहुत अच्छी है, पेशेंट की बहुत केयर की है। ठीक है। ठीक है। ये वजह बनी यहाँ पर आने के लिए ट्रीटमेंट करा। अच्छा, ये वैसे एक पूरा एक जहन बनावे के शायद ये एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है और यहाँ पे वो लोग आते हैं जो कि अफोर्डिंग नहीं होते, तो आपने फिर इसको जगह को क्यों प्रेफर किया बाकी जगहों से? यहाँ के जो डॉक्टर्स उनकी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है। दूसरा ये कि चैरिटेबल तो है, लेकिन ये इसके आपको ऑप्शन देते हैं, अगर आप चाहें तो लेंस का पे कर सकते हैं। जी 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 जी, आई एम हियर टू पे। सही सही मैं सही। लेंस के पे कर दूंगा, लेकिन यहाँ ट्रीटमेंट के हिसाब से दैट से मुझे अच्छी चीज़ जो लेगी मैं उसको प्रेफर करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही वो बात है कि यहाँ पे अब अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ चैरिटेबल ऑपरेशंस नहीं हो रहे, बल्कि वो लोग भी आ रहे हैं जो कि मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास से और इवन अपर क्लास से यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ की फैसिलिटी एक तो बहुत ही ज़बरदस्त है और वो फिर अपने जो ऑपरेशंस कराते हैं उसके हिसाब से डोनेशंस भी देते हैं, लोगों को कंट्रीब्यूट भी करते हैं। तो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है जो कि यहाँ पे लोग माशाल्लाह मुख्तलिफ जेंट्रीज़ के मुख्तलिफ सोशल सर्कल्स के आए हुए हैं। एक और साहब यहाँ पे मौजूद हैं। सर, आपका नाम? आप खैरियत किस वजह से यहाँ पर मौजूद हैं? मेरी वालदा साथ आई हुई। ठीक है। उनको भी आंखों में कुछ प्रॉब्लम थी, हम लोग दादू से आए हैं। दादू से आए हैं आप लोग? दादू से। आपको यहाँ आके फिर कैसा फ़ील हुआ, कैसा आपको माहौल भी लगा और कैसा आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? बहुत अच्छा है। अच्छा शारिक भाई, ये जो OPDs हो रही हैं यहाँ पे, इसके बाद हमें पता लगा कि पेशेंट को मज़ीद प्रोसीजर्स की ज़रूरत है या मज़ीद उसके इलाज की ज़रूरत है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हम उसके नेक्स्ट स्टेप के लिए हमारे पास यहाँ पे एक रूम मौजूद है जहाँ पर मुख्तलिफ टेस्ट किए जाते हैं। अच्छा। चश्मे का अगर उसको प्रोसीजर पेशेंट को कोई रेकमेंड किया, जैसे कैटरेक्ट, VR, लेज़र सर्जरी, ठीक है, दीगर प्रोसीजर, तो उसके लिए हमें अंदर जाना पड़ेगा काउंसलिंग रूम में। सही है सही है। काउंसलिंग रूम के अंदर क्या हो रहा है? काउंसलिंग रूम के अंदर हमारे पास पेशेंट से उसकी डिटेल्स पता की जाती हैं। ठीक है। और यहीं पर पता किया जाता है कि 2 हेड्स हैं हमारे पास बेसिकली ट्रीटमेंट के। ठीक है। ज़कात और डोनेशन। सही है। ये मुफ्ती साहिबान यहाँ मौजूद हैं। ठीक है। यहाँ पर ये उनकी स्क्रूटनी करते हैं। ठीक है। ज़कात के हेड में कौन आता है और डोनेशन में कौन आता है। सही है सही है। इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड पूरा सेटअप है कि यहाँ पे बाकायदा मुफ्तियान कराम ये चेक करते हैं
कि कौन सा पेशेंट ज़कात एलिजिबल है और कौन सा डोनेशन से उसके ज़रिए होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत, कैसी तबीयत है? अच्छा, इस बेसमेंट एरिया के अंदर क्या है? अच्छा, यहाँ पे भी एक वेटिंग एरिया है पूरा बाकायदा। वेटिंग एरिया है यहाँ ठीक पर, है। जैसे कि पोस्ट ऑफ पेशेंट को देखा जाता है और स्पेशलाइज्ड क्लिनिक हमारा यहाँ मौजूद है, ठीक है। जिसके अंदर पर्दे के ऑपरेशन, जो आपका रेटिना डिटैच हो जाता है और उसका विजन डिस्टर्ब हो जाता है, इसकी प्राइवेट सेटअप में स्टार्टिंग कॉस्ट जो आती है अराउंड 1 लाख से, कुछ डिपेंड ऑन द सेटअप, अच्छा, गोज ऑन टू 2 to 3 lakhs, ओह, और मुतादिद बार हमें ये सर्जरी तो यहाँ पे आप लोग कितनी कॉस्ट में करते हैं? हम वो? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि 1.5-2 लाख का जो बाहर काम हो रहा है वो इस हॉस्पिटल में एब्सोल्युटली स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ और फैसिलिटी के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। ये हमारे कंसल्टेंट क्लिनिक है, जिन पेशेंट्स के कल ऑपरेशन हुए हैं, डॉक्टर अहमद हैं, अच्छा, वो सब पेशेंट के मरीज़ों को चेक कर रहे हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की लेज़र्स होती हैं आँखों के अंदर, जैसे कि आप ये लेज़र पीछे देखेंगे, यह लेज़र है ये। मोती के बाद अगर किसी के आँख के ऊपर लेमन लैंग्वेज में बताऊँ तो झिल्ली आ जाती है, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और प्राइवेट सेटअप के अंदर इसकी जो कॉस्ट है 8 to 10,000 आती है। ठीक है, यहाँ पर ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो है हमारा साइक्लोडायोड लेज़र है, जिसके अंदर जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए ये लेज़र की जाती है, सही है, अनकंट्रोल्ड शुगर पेशेंट। सही है, सही है। उसके बराबर में अगर हम देखेंगे तो पेरीमेट्री है उसके बाद। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब, खैरियत, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है। ये मार्केट के अंदर तो बहुत ज़्यादा इसको चार्ज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम बिल्कुल कैश फ्री काउंटर है। एक चीज़ बताऊँ आपको कि हमारी जो जितनी भी सर्विसेज हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने बताया कोई 10,000 की कॉस्ट है, और अगर 20 पेशेंट्स एक दिन में हैं तो आप एक दिन का सिर्फ इस रूम का जो लेज़र रूम है उसका ही ख़र्चा सोच लें। और ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह उन डोनर्स के ज़रिए, उन मुखय्यर हज़रात के ज़रिए हो रहा है जो कि अपनी सदक़ात देते हैं, अतियात देते हैं, डोनेशन, ज़कात देते हैं इस हॉस्पिटल को। ये हमारा डायग्नोस्टिक एरिया है, हमारी OCD मशीन है, टॉप ऑफ द लाइन माशाल्लाह मशीन यहाँ पर है हेडलबर्ग की। इसे अगर हम आम जबान में मैं कहूँ तो ये आँखों का MRI है, जिसके अंदर बारीक बारीक वेंस डॉक्टर देख के बता सकते। उसके अलावा ये B स्कैन है, जिसे आप लेमन लैंग्वेज के अंदर अल्ट्रासाउंड कह सकते हैं कि आँखों का लेंस अगर अल्ट्रासाउंड जगह पे मौजूद है या नहीं। अच्छा, शारिक भाई, ये जो मशीनरीज़ हैं ये इट्सेल्फ लाखों करोड़ों रुपए की हैं। लाखों में तो चंद ही मशीनें यहाँ पर मौजूद होंगी, करोड़ों में ज़्यादातर मशीनें यहाँ मौजूद हैं। जैसे कि हम OCD की बात कर रहे हैं तो ये 3 करोड़ के करीब है। 3 करोड़ रुपए की। जी। अब हम डॉक्टर शायान के साथ ऑपरेशन थिएटर जा रहे हैं, इसीलिए हमने ये सारे कपड़े पहने हैं। देखते हैं ऑपरेशन थिएटर में क्या है। जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल, अब हम यहाँ से डॉक्टर्स के जो वेटिंग एरिया था यहाँ से हम आगे की तरफ अगर आएँ तो सबसे पहले हमारा ये स्क्रब एरिया है। ठीक है। सारे के डॉक्टर्स यहाँ से निकलते हैं, इसी जगह से ये स्क्रब होते हैं। स्क्रब होने के बाद फिर वो थिएटर में जाते हैं। ये हमारे थिएटर का मेन समझिए कि लॉबी है। ठीक है। जिसमें 4 थिएटर्स हैं, एक स्टरलाइजेशन रूम है, ये रिसेप्शन है, तो ये पूरा रिकॉर्ड कीपिंग यहाँ होती है। मैं और आगे आपको लेके जी जी चलूँ। जी जी ये 600 गज का जो ये पूरा प्लॉट है, जी जी, इसका हमारा जो फर्स्ट फ्लोर पे है ये टोटल थिएटर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। अगेन इस टारगेट और इसको भी विजन रखने की वजह ये थी कि हमें पता था कि हमें बल्क सर्जरीज करनी होंगी और सर्जरी ही का मेन लोड होगा, तो हमने इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था। हमें जितनी जगह अवेलेबल थी उसको 100% पूरी यूटिलाइज किया आपने। ठीक है, ठीक है। पेशेंट्स यहाँ पे इनिशियली आते हैं, ठीक है। इनको यहाँ पे डायलेट किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। प्रिपेयर करने के बाद उनको यहाँ पे इंडक्ट करते हैं। यहाँ पे लाने के बाद पेशेंट को गाउन पहनाया जाता है, उसके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है कि भाई उनको कौन सी लेंस लगना है, और उसके ब्लड प्रेशर और दीगर टेस्ट वगैरह हुए हुए हैं। यहाँ 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि चेंज रूम्स हैं जो हमारे स्टाफ के लिए है, और बराबर में स्टरलाइजेशन रूम है, CSD कहलाता है वो, सेंट्रल स्टरलाइजेशन डिपार्टमेंट, जहाँ पे हमारी सारी लिनन की स्टरलाइजेशन होती है। ठीक है। यहाँ से अगर आप आगे आए तो सबसे पहला रूम रिकवरी रूम है। ठीक है। यहाँ पे हमारे बेहोशी के जितने भी पेशेंट्स ऑपरेट होते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे इनिशियली, आज GA का कोई इत्तेफाक केस नहीं है, ठीक है, तो GA के लिए हमने 3 दिन फिक्स किए हुए हैं जब हमारे बेहोशी के ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है। तो चूंकि डे केयर सर्जरी हमारा सेटअप है, तो बेहोशी के बाद उस पेशेंट को यहाँ पे रखा जाता है। 4 बेड्स हैं, चारों सारे मॉनिटर्स और ऑक्सीजन और सारी चीज़ों से लेस हैं, और यहाँ पे जब वो स्टेबल हो जाता है 1-2 घंटे के बाद, तो हम उसको डिस्चार्ज करते हैं। ये हमारे थिएटर्स में से तमाम थिएटर्स की ऑलमोस्ट यही स्ट्रक्चर है। अच्छा। जिसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ज़मीन
की एपॉक्सी फ्लोरिंग का होना, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल का इस पे कलर होना, फिर ये सेंट्रली पेंडेंट है जो तमाम थिएटर्स में मौजूद है। ये वो फैसिलिटी देता है कि आप किसी रूम में भी एनेस्थीसिया की आप मशीन लेके जाएं, इसमें जस्ट क्लिप इन करें तो इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रस और तमाम लवाजमात मौजूद हैं कि पेशेंट को उसी रूम में बेहोश किया जा सकता है। तो हमारी ये कोई लिमिटेशन नहीं है कि जनाब 4 थिएटर्स में से किसी एक थिएटर ही में जीए का पेशेंट आप ऑपरेट कर सकते हैं, बट क्या है कि आपको नीड पड़ने पे किसी भी थिएटर के अंदर आप उसको बेहोशी का आप करके उसको प्रोसीजर कर सकते हैं। यहाँ पे जो मशीनें मौजूद हैं, लॉरिएट अमेरिकन ब्रांड है, एल्कॉन की फेको मशीन है इस वक्त जो सबसे स्टैंडर्ड मशीन इस वक्त काउंट होती है। माइक्रोस्कोप इस वक्त ये जापानी माइक्रोस्कोप है, ठीक है। तो ये थिएटर नंबर 1 है। थिएटर नंबर 2 में इस वक्त डॉक्टर मुईज़ सर्जरी कर रहे हैं। अगेन वही टॉपकॉन का वो है, फेको मशीन है, टॉपकॉन की माइक्रोस्कोप है, तमाम स्टैंडर्ड्स बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। ये हमारा ये स्टेबलाइजेशन रूम है, ठीक है, जहाँ पे जितने इक्विपमेंट्स हैं ये सारा कस्टमाइज्ड, इसकी जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं हमने बनवाई हैं। 2 फ्लैश ऑटोक्लेव्स हैं जो जर्मन ब्रांड हैं, और ये 25-30 मिनट के अंदर 15-15 सेट्स को वो स्टरलाइज करते हैं। तो तमाम चीज़ों की क्लीनिंग, सारी चीज़ों की पैकिंग यहाँ पे होती है, मुस्तकिल स्टाफ लगा होता है, और जितनी नीड होती है सर्जरी के लिए इक्विपमेंट्स की वो यहाँ से स्टरलाइज प्रोवाइड किया जाता है। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट सर। बाज़ दफ़ा ये लगता है कि चैरिटेबल हॉस्पिटल होगा, उसके अंदर सब स्टैंडर्ड चीज़ें यूज़ हुई हुई होंगी और डॉक्टर्स का मेयार वो नहीं होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो डॉक्टर शायान से ही मुझे पता लग रहा है और आप लोग भी देख रहे होंगे कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ टॉप ऑफ द लाइन है। बिल्कुल। ये थिएटर नंबर 3 है हमारा। यहाँ पे डॉक्टर शाहिद सर्जरी कर रहे हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं। इस वक्त जो सर्जरी ये कर रहे हैं ये वही दायरे के आज के जो कैटरेक्ट सर्जरीज़ हैं, और आज हमने तकरीबन कोई 70 से 75 कैटरेक्ट सर्जरीज़ करनी है, और आपके इस गुफ्तगू के बाद मैं भी एक थिएटर को बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारा थिएटर नंबर 3 है। हर थिएटर के अंदर अगर आप कॉर्नर पे वो नज़र जो आ रहा है वो फ़िल्टर यूनिट लगा हुआ है, ठीक है। तो ड्यूरिंग सर्जरी वो फ़िल्टर यूनिट थ्रू आउट ऑन रहता है, और जो एक स्टैंडर्ड जो आपके एनवायरनमेंट के पार्टिकल्स को उसको फ्री रखना होता है, पार्टिकल फ्री, उसको मेंटेन करता है। माशाल्लाह। ये हमारा थिएटर नंबर 4 है, जो मैं आपसे कहता हूँ कि सबसे मेन हमारा डिपार्टमेंट है VR डिपार्टमेंट। अच्छा, तो उसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी टीम है यहाँ पे VR सर्जन्स की, VR सर्जरी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत? हमारे साथ मौजूद हैं। कि VR सर्जरी जो कॉस्ट इसकी इतनी ज़्यादा आपको मैंने बताया था 1.5 लाख से 3.5 लाख और 4 लाख चार्ज किया जाता है, उसकी वजह ये है कि इसका ओवरऑल सेटअप इंतहाई एक्सपेंसिव होता है। अब आपको जैसे मैं बताऊं कि ये VR की मशीन है जो एल्कॉन की कॉन्स्टेलेशन इसका नाम है, और इस वक्त मेरा ख्याल है कि शायद 2 करोड़ से ज़्यादा की ये महंगी मशीन है, 2 से 2.25 करोड़ रुपए इसकी कॉस्ट होगी। और जो माइक्रोस्कोप है ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप नहीं होता है, बल्कि VR सर्जरी का माइक्रोस्कोप डिफरेंट होता है, और इस माइक्रोस्कोप की भी वर्थ तकरीबन 2 से 2.25 करोड़ है, ठीक है। तो ये एक यूनिट बनाता है, यानी एक सर्जन इस मशीन और माइक्रोस्कोप पे सर्जरी कर सकता है। हमारे पास दूसरा यूनिट भी मौजूद है, यानी एट अ टाइम 2 सर्जन्स VR की सर्जरी कर सकते हैं। कॉन्स्टेलेशन मशीन है जिसको आप अभी ऑन हालत में देख रहे हैं, और डॉक्टर बुरहान अभी ये सर्जरी करनी शुरू करेंगे। तो वो वाली अगेन वही है, 2 करोड़ की मशीन है, और साथ में जो ये माइक्रोस्कोप आप देख रहे हैं ये लाइका है, जर्मन ब्रांड है जो बहुत ही मशहूर है, और उसका प्रोवियो 8 ब्रांड है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में इस वक्त किसी बड़े से बड़े VR सर्जन्स के जो ड्रीम माइक्रोस्कोप हो सकती है वो प्रोवियो 8 है, और अल्हम्दुलिल्लाह कराची में भी इस वक्त शायद गिने चुने स्टेशंस पे होंगे ये, और वो हमने एक माइक्रोस्कोप हमारे पास है। इस माइक्रोस्कोप की कीमत इस वक्त 3.5 करोड़ से ज़्यादा है। ये जो हॉस्पिटल है ना, ये कहना बड़ा आसान है, और मैं भी जब तक इस हॉस्पिटल में नहीं आया था तो ये लग रहा था कि हाँ एक आई हॉस्पिटल है, लेकिन इसका एक एक कमरा, एक बेड और एक बेड के साथ लगी हुई मशीन, वो मेरे वहमो गुमान से इस पूरे हॉस्पिटल की कॉस्ट के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मतलब एक कमरे के अंदर अगर 4-5-6 करोड़ रुपए की मशीनरी पड़ी हुई है, तो इसका मतलब अब आप अंदाज़ा लगा लें 4 थिएटर ऊपर हैं, नीचे 4 और थिएटर्स हैं, फिर उसके बाद नीचे OPD रूम्स हैं। तो अमेजिंग काम हो रहा है माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसको कबूल करे। अशर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, डे 1 से बल्कि डे नेगेटिव से यहाँ पे शुरू हैं, उस कॉन्सेप्ट से जो POB का था उसके साथ अलाइंड है, उसके लिए डोनर्स करना, उसके लिए बात करना। अशर भाई कैसा रहा आपका यहाँ पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, 2011 में इनके साथ हम इंगेज हुए। 2014 में एक ख्वाब देखा गया कि भाई एक जगह बनाई जाए, अपनी पर्पस बिल्ड जगह बनाई जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह जब इस वक्त हम इंगेज हुए तो हमने इनसे ये कहा डॉक्टर आजाद से कि भाई मिल के ये काम करते हैं।
और ये ज़बरदस्त सिनर्जाइज हुआ ये प्रोजेक्ट जो है, मतलब ये एक बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान की भी सक्सेस स्टोरी है कि डॉक्टर हजरात जिनके पास एक्सपर्टीज़ थी और फिर वो लोग जो फंड रेजर कर सकते थे और जो अपना इनपुट दे सकते थे, ये सब किया गया। इसकी ख़ास बात ये है कि प्रोजेक्ट ऑल्दो के पाकिस्तान में हमें नंबर्स पता थे कि भाई कुछ तकरीबन 2 मिलियन जो हैं वो इशूज़ हैं लोगों के आँख के और ये सब होना चाहिए, लेकिन स्टिल हमने इसकी फिजिबिलिटी बनाई है। एक बिग 4 कंपनी से इसकी फिजिबिलिटी बनी विच टुक 6 मंथ्स। तो इतनी डिटेल्ड फिजिबिलिटी बनी और फिजिबिलिटी में ये हुआ, एक तो ये पता चला कि भाई वाकई पाकिस्तान का इतना सीरियस इशू आएगा, फिर कि भाई फंड रेजर होंगे, फंड्स आएंगे कहाँ से, क्या नंबर्स चाहिए होंगे, कितनी इनकी प्रोजेक्शन होगी एवरी ईयर, तो ह्यूमन रिसोर्स किस लेवल का चाहिए होगा, किस लेवल की मशीन्स चाहिए होंगी। अब जो ये आप लोगों ने ये प्रोजेक्ट किया है तो आपको अंदाज़ा ये हुआ होगा कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट ऑफ आर्ट चीज़ इसलिए है कि डे 1 से चैलेंजेस का पता था कि भाई इस साल ग्रोथ ये होगी तो ये नंबर्स चाहिए होंगे, इस साल ग्रोथ ये होगी तो ये कॉस्ट आएगी, इस मशीन को ऐड करना है, इस लेवल का ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। एक तो डॉक्टर शायन ने डॉक्टर हजरात का ह्यूमन रिसोर्स बताया ना, उसके पीछे जो सपोर्ट स्टाफ है वो कितना चाहिए और किस लेवल का चाहिए, तो ये सब अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें जो हैं ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले इस्टेब्लिश हो चुकी थी, इसलिए ये खासा स्मूथ ऑपरेशन है इसका, स्विफ्ट ऑपरेशन है इसका अल्हम्दुलिल्लाह। कंक्लूजन ये है कि बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अतियात और सदक़ात का बॉक्स भी लगा है, लेकिन ये सबसे बड़ा सदका जारिया उन लोगों के लिए जिसमें चाहे अली मोहसिन भाई हों, डॉक्टर सुहेल मेमन भाई हों, इरफान अंसारी भाई हों, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी हो, डॉक्टर्स की कम्युनिटी हो, लोकल पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर हों, POB के डॉक्टर्स हों, ये सब लोगों का एक जॉइंट एफर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त ये है और ये यहाँ पर रुके नहीं हैं, इन्होंने आगे बढ़ना है, इंशाल्लाह खैर का काम करना है और इंशाल्लाह लाखों लोगों का विज़न जो कि धुंधला गया है उसको ठीक करना है।